हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे 4.1 होम थिएटर किट के बारे में और हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम होता है और उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है और क्या हम लोग इस बोट को अपने पसंद के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं और इस बोट की आरएमएस वाट कितनी है। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने कुछ दिनों के लिए इसे प्रैक्टिस किया, इस पर रिसर्च किया था, तो इसीलिए ये वायर्स आपको दिख रहे होंगे। तो मैं जब इसे रैंडमली यूज़ कर रहा था तो मुझे जो जो प्रॉब्लम इसमें दिखा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपका ये 4558 का जो आईसी है, ये आपका कुछ दिनों के बाद ही उड़ जाएगा क्योंकि ये नकली आईसी है। देखिए दोस्तों, 4558 का जो आईसी होता है वो कुछ इस तरह का मिलता है बाज़ार में, जो अच्छा वाला है वाईडी कंपनी का, और ये जो है ये नकली वाला है। मेरे पास एक ही था, इसीलिए मैंने इसको लगाया, और ये एक नकली था, इसको लगाया। इसका जो पुराना जो आईसी था यहाँ पर, वो उसे मैंने हटा दिया, चेंज कर दिया। और जो प्रॉब्लम होगा आपको, तो इसका जो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर एसी इनपुट देते हो तो आप इस कैपेसिटर को चेंज करके वाईसी कंपनी का कैपेसिटर लगाओ। वाईसी कंपनी मतलब ये कंपनी, ये छोटा वाला कैपेसिटर है, इसमें आपको दिख रहा होगा। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का कैपेसिटर की बात मैं कर रहा हूँ। ये विषय नहीं है, कुछ कुछ लोग इसे विषय कहते हैं, पर ये विषय नहीं है, ये वाईसी है, ठीक है। और अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो आपको इस कैपेसिटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो दोस्तों, इसे आप कैसे ठीक करोगे इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, आप उसे फॉलो कर लेना। अगर आपको किसी का ट्रैक नहीं मिल रहा है, कौन सा रजिस्टर किस ट्रैक में है, तो आप उस ट्रैक को ढूंढने के लिए आप मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने कहीं जगह पर मार्कर की इस्तेमाल कर रखा है, इससे आपको ट्रैक ढूंढने में आसानी होगी। इस तरह से आप अगर मार्किंग से थोड़ा से इस तरह से आप मार्किंग कर लोगे तो आपको ट्रैक ढूंढने में आसानी होगी। और एक चीज़ आप कर सकते हो, आप तो आप थोड़ी सी लाइट इफ़ेक्ट से भी काम चला सकते हो। लाइट इफ़ेक्ट मतलब इस तरह से, आप मैं फ़ोन का टॉर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप टॉर्च इस्तेमाल कर लेना। और ये देखो, मैं अगर इस टॉर्च को इसके पीछे में ला रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसके पीछे से एक प्रिंट की पिक्चर मुझे आ रहा है, ठीक है। इस पिक्चर को देख के भी आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पर मेरे टॉर्च लाइट की ग्लोनेस कम है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आपका टॉर्च लाइट का बीम ज़्यादा होगा तो आप आसानी से इसे देख पाओगे। और मॉडिफाई अगर आप इसे करना चाहते हो तो आप अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। इसका ट्रू आरएमएस वाटेज है, ये एक आईसी 14 वाट का होता है। ये दो आईसी ब्रिज में है तो 28 वाट होता है। और ये चारों मिल के आपको 4 × 14 यानी कि 4 विथ मल्टीप्लाई 14 यानी कि आपको 56 वाट मिल जाता है। पर 56 वाट हमेशा आपको नहीं मिलेगा जब आप इस पे करीबन 102 वाट्स की इनपुट दोगे। मतलब आप अगर ट्रांसफार्मर से 108 वाट ही आपके लिए अच्छा होगा। 108 वाट आप इसमें अगर दोगे तो ही आपको 56 वाट ट्रू आरएमएस मिलेगा। पर जब आप इस पे 108 वाट दोगे, यानी कि आपको करीबन 4.5 एम्पियर की ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना होगा, तो उस वक्त आपका हीटसिंक इतने छोटे से नहीं चलने वाला, ठीक है। इतने छोटे से आपका हीटसिंक नहीं चलने वाला। मैंने इसके पीछे में थोड़ा सा हीटसिंक ऐड किया है, मेरे पास बड़ा हीटसिंक नहीं था इसीलिए। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हो, पर मैं आपको बोलूँगा अगर आप 4.5 एम्पियर से चला रहे हो तो आपका यहाँ पर इस तरह के हीटसिंक कंपाउंड का लगा होना भी ज़रूरी है, और हीटसिंक का भी बहुत बड़ा होना ज़रूरी है, तो ही आपका एम्पलीफायर अच्छे से चलेगा। वरना कुछ दिनों के बाद आपका ये आईसी फूक जाएगा। और इसमें जो डायोड है ये 5408 का है, यानी कि ये 3 एम्पियर का डायोड है। अगर आप डायरेक्ट 4 एम्पियर एसी इसमें दोगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप
आपको यहाँ पर 6 एम्पियर की डायोड लगाना होगा। और अगर आप डायोड चेंज करना नहीं चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, 5408 की 2 डायोड लेके सी टाइप का ब्रिज बना सकते हो, 2 डायोड पैरेलल में करके, ठीक है। और मॉडिफाई में और एक चीज़ कर सकते हो आप कि ये इसे हम लोग 4.1 होम थिएटर किट भी कह सकते हैं, पर ये 4.1 कम है और 2.1 ज़्यादा है। किस लिए मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों आईसी तो ब्रिज मोड में हैं, ठीक है। इससे आप 6 इंच तक की सबवूफर भी चला सकते हो, कोई बात नहीं है। मगर ये जो 2 आईसी है, ठीक है, इससे ये 14 वाट, ये 14 वाट, ठीक है। 4.1 में क्या होता है कि इस एक ही आईसी से 2 सैटेलाइट स्पीकर को चलाया जाता है और इससे 2 यानी कि 4 यानी कि 4.1 हो जाता है। पर अगर आप एक काम करोगे तो इसमें एक सैटेलाइट स्पीकर इस आईसी में और इस आईसी में एक सैटेलाइट स्पीकर चलाओगे तो आपको आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, मतलब वॉटेज भी ज़्यादा मिलेगा, आवाज़ का क्लियरनेस भी बढ़ जाएगा। तो तब उस समय में आपका ये 2.1 की तरह काम करेगा। और अगर आप इस पर एक ही सैटेलाइट, एक ही आईसी पे दो दो स्पीकर कनेक्ट करोगे तो वो भी आप कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी सी वाटेज कम हो जाता है। पर आईसी पे लोड नहीं पड़ता है क्योंकि आईसी लोड को देखता है, यानी कि अगर आप 4 ओम के दो स्पीकर लगाओगे तो 4 ओम पैरेलल में कनेक्ट होने के कारण इसमें 4 ओम लोड ही आएगा, आईसी को लगेगा 4 ओम लोड ही है, ठीक है। तो उस तरह से आप कर सकते हो। और बाकी इसमें ठीक ठाक ही है सारे कंपोनेंट। और इसका जो यहाँ पर एक 7805 आईसी रहता था, मैं उसे हटा दिया क्योंकि मैं डायरेक्ट फ़ोन चार्जर से मैं ब्लूटूथ किट को ऑपरेटिंग करता हूँ इसीलिए। और बाकी सारा कुछ आप देख सकते हो इसमें। इस बोर्ड की खासियत ये है कि ये बहुत ही आपको लो प्राइस में मिल जाएगा। मुझे ये 220 रुपये का मिला था, मॉन्टी कंपनी का। इसका जो सिल्ट था वो भी अभी तक मेरे पास है शायद, ये आप देख सकते हो, ये मॉन्टी कंपनी का बोर्ड है, मुझे 220 का मिल गया था। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में मिलेगा शायद, ठीक है। और अगर आप आप इसकी साउंड क्वालिटी में कुछ इफ़ेक्ट लाना चाहते हो, कुछ शानदार मतलब बहुत ही क्लियर साउंड चाहते हो, तो आप इस YD4558 को हटाकर, जब ये हटाओगे आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप जब भी इस चीज़ों को हटाने जाते हो तो इस बोर्ड का एक पहले से पिक्चर ले लेना, वरना किस कंपोनेंट को आप कहाँ पे लगाओगे और उसके बाद आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो इसीलिए आप एक पिक्चर ले लेना, फिर इसको ऑन करना, ठीक है, फिर इसको ओपन करना, इसके कंपोनेंट हटाना, ठीक है। तो इसके यहाँ पर आप 4558 के जगह पर आप TL72 का ऐसा आईसी लगा सकते हो। TL72 की आईसी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें लो नॉइज़ होता है, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी और सुधर जाएगा। आप इस वाले आईसी को यहीं पर रहने दो, इसको चेंज कर देना, इस यहाँ पर आप TL72 लगा देना तो आपका बोट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तब इस बोट को कंपेयर तब आप जो 2.1 TPA 3116D2 आईसी का जो एम्पलीफायर आता है, जो 700-800 के आसपास जिसका कीमत होता है ऑनलाइन में, आप उसके साथ कंपेयर कर पाओगे उस कंडीशन में, अगर यहाँ पर आप TL72 लगा सकते हो। तो आप समझ सकते हो TL72 आईसी में कितना दाम है। देखिए, ऑडियो एम्पलीफायर के ये पावर एम्पलीफायर से ज़्यादा पी एम्प ज़्यादा मायने रखता है कि आपका साउंड क्वालिटी कितना अच्छा होगा। पावर एम्प तो इस आईसी के कमेंट्स पर चलता है, ये जो जैसा कमेंट्स इसको करेगा वैसा ही ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। ये इसकी बात सुनता है, ठीक है। आप इसको जितना बेहतर करोगे, आपका इसकी आउटपुट, इस पावर एम्पलीफायर की आउटपुट उतनी ही बेहतर आएगी। तो और मैं थोड़ी सी कुछ बात आपके साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर
कुछ फैक्ट रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में कैद नहीं रखना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही दुनिया भर की नॉलेज भी देने की कोशिश करूँगा। तो आपको कुछ फैक्ट रिलेटेड वीडियो भी मेरे इस चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज़ उसमें भी मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।